सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास में है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं यहाँ आप लोगों को 10 ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपका एक साल बर्बाद हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट से। आपने जो भी अपने की पॉइंट्स बनाए हैं उनका आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए। की पॉइंट्स से मेरा मतलब है या तो आपने किसी मैगजीन को हाईलाइट किया है, या आपने अंडरलाइन किया है, या आपने अपने एक सेल्फ नोट्स बनाए हैं। तो जो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने पूरे 1-1.5-2 साल से, मैं ही मान के चलती हूँ कि आपने इतनी तैयारी तो की होगी, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम तभी दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी तैयारी शुरू की है। तो फर्स्टली आप अपने की पॉइंट्स का कंप्लीट रिवीजन कीजिए। सेकंड पॉइंट, कम से कम 15-20 टेस्ट सीरीज़ का एनालाइज आपको करना है और इनका आपको रिवीजन भी करना है। यानी टेस्ट सीरीज़ का अगर आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन एनालाइज वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली हो। जिन बच्चों ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं की वो कोशिश कीजिए टेस्ट सीरीज़ करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उसका बहुत ज़्यादा 99% बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करना। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, सी सेट प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। यानी आपने सब कुछ पढ़ लिया है वन टाइम, बट आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इस महीने में बहुत ज़्यादा। बात आ जाती है फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे बजट के की पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। यानी आपने तैयार किए होंगे, अब बारी है उनका रिवीजन करने की। ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये आपको इसी महीने में करनी है। यानी आप जून का लेके मत चलना। जून के जो 16 डेज होगा उनकी मैं आप लोगों को अलग से स्ट्रेटजी दूंगी, तो ये आपको इसी महीने में करना है, मई में ही। फिफ्थ नंबर पे जो चीज़ आती है, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार करना। यानी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये आपका रेडी हो गया। छठे नंबर पे एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को अच्छे से रिविजन। और यहाँ पर एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को बताऊँ, जिन बच्चों ने पहली मेरी वीडियोज़ देखी होगी उन्हें पता होगा एनसीईआरटी सार की एक बुक आती है। आई होप कि आप सभी ने उसी में अंडरलाइन किया होगा, उसी में हाईलाइट किया होगा, तो उसके की पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 9th नंबर पे जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो उसमें आप ट्राई कीजिए एलिमिनेशन ट्रिक को यूज़ करना। अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक को अच्छे से समझेंगे, अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि इस बार तो एलिमिनेशन मेथड आया ही नहीं था, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने नहीं बोला है कि हम किस पैटर्न से एग्ज़ाम देंगे। तो हो सकता है उन्होंने उस बार अलग पैटर्न से दिया हो, इस बार अलग पैटर्न से आ जाए। तो आपको हर चीज़ को प्रिपेयर करके चलना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा प्रीलिम्स के चक्कर में। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखते हैं तो एटलीस्ट आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी आंसर राइटिंग अच्छे से हो जाती है, आप मेंस लिख के आते हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट प्रीलिम्स में ही फेल हो जाना, एक तरह से पूरा साल बर्बाद हो जाता है। नंबर का जो पॉइंट है, क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक को आपको अच्छे से समझना है। यानी आपने सारी की सारी तैयारी कर ली बट एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है कि कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो इस टेक्निक को आपको अच्छे से समझना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। यानी पूरे महीने आप लोगों की वीडियो चलेगी। 1 जून से 2025 वाले बच्चों के लिए सारी वीडियो जाएगी और 2025 का ग्रुप भी बन जाएगा। तो 9th नंबर का जो पॉइंट है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जीएस की कंप्लीट तैयारी जो आपने की है उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। यानी या तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, या आपने बुक में किया होगा हाईलाइट, या आपने कुछ भी किया है, आप उसका अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। एंड नंबर 10th पॉइंट, PT 365 को अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने अपने 4-5 साल में देखा है कि PT 365 से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से उठाए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए PT 365 को अच्छे से तैयार कीजिए। सारे बच्चों ने मुझसे PT 365 के हाईलाइटेड नोट्स लिए हैं, तो अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट आप मुझसे PT 365 के हाईलाइटेड PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बाय।